अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। क्या आपको वीकनेस हो रही है तो पंजीरी खाएं। क्या आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, कोई जोड़ों में दर्द हो रहा है, पंजीरी खाएं। तो पंजीरी में ऐसे क्या चीज़ डल रही है जिसकी वजह से पंजीरी खाने के लिए बोला जाता है मौसम सर्द के अंदर, क्योंकि मौसम सर्द जो है उसमें ठंडक बढ़ जाती है तो जोड़ों में दर्द, वीकनेस ज़्यादा होती है। तो जनाब पंजीरी के अंदर डलती है गोंद कीकर। तो आज हम उसी के मुतल्लिक आपको गुफ्तगू करने लगे और आपको उसके सारी अफादियत बताएंगे, नुकसान बताएंगे, कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं गोंद कीकर के मुतल्लिक। गोंद कतीरे पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने आगाही दी थी गोंद कतीरे के मुतालिक सारी। तो अब दूसरी गोंद आपके सामने रखने लगा हूँ। गोंद कीकर भी जिसे कहा जाता है और उर्दू में गोंद बबूल भी इसे कहा जाता है। जनाब ये थोड़ी सी जो है चमकीली टाइप होती है गोंद कतीरे के मुकाबले में, और इसके अंदर चमक बहुत थोड़ी सी होती है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी। हमने इसलिए आपको थोड़ा सा अब इस वीडियो के अंदर तस्वीर दिखाना, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि दिखाया करें और बताया करें कि कैसी होती है, कैसी दिखने में कैसी होती है। तो ये जी जनाब गोंद बबूल है, और जो है कहते हैं इसको हिंदी में भंबरी गोंद कहा जाता है और मुल्तानी में इसको चीड़ कहा जाता है। अमूमन तौर पे लोग पंसार शॉप्स पे आते हैं और आके चीड़ बोलते हैं। तो चीड़ जो है वो गोंद कीकर ही होती है और बड़ा लोग परेशान रहते हैं कि चीड़ क्या है क्या है। तो गोंद कीकर को ही चीड़ कहा जाता है, और उर्दू में इसको गोंद बबूल और अंग्रेज़ी में अरबिक गम के हवाले से ये मशहूर है। ये अरबी में इसको बाबू हरगन के नाम से जो है पुकारा जाता है। रंग जो होता है इसका सुर्खी माइल जर्द होता है। जायका इसका जो होता है वो फीका और लुआबी होता है। जी जनाब, मिजाज जो होता है इसका खुश्क होता है, और इसकी अफादियत अगर वीकनेस के हवाले से करूँ, जलन के हवाले से करूँ तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करती है। जो सूरत अंजाल में लोग मुब्तला हैं, जो अफराद जिनको ये मसला है, या ख़ातून जिनके जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या उनको पानी की शिकायत लिकोरी की रहती है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कांटेदार फूल, फलियाँ, छाल, इसकी सारी चीज़ें अफादियत रखती हैं। जी जनाब, ये इत्लाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जरियान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जैसा कि मैंने तज़किरा किया सूरत अंजाल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो मर्द हजरात या टीन एजेस में लड़के हैं, उनको अगर इत्लाम का मसला है बहुत ज़्यादा, और अगर जरियान का मसला है, तो गोंद कीकर को वो इस्तेमाल करें। और सूरत अंजाल का जिन लोगों के अंदर गर्मी का अंसर ज़्यादा है, शहवत जिनको ज़्यादा फ़ील होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गोंद कीकर। और कैसे इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सर्दी के मौसम में अमूमन तौर पर 3 मर्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होते हैं। एक पाइल्स की शिकायत बहुत सारे जिन लोगों को होती है वो दोबारा से उभार उनमें आ जाता है। एलर्जी जो होती है जिन लोगों को, वो लोग जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा 3-4 मौसम में जो है, ये जो नवंबर से लेकर फरवरी के महीने होते हैं, यहाँ तक ये सर्दी का जो मौसम होता है, इसमें बहुत एलर्जी तेज़ी से जो है, नाक नज़ला ज़ुकाम की एलर्जी हो या ख़ारिश और एलर्जी, एक्ज़ेमिया की एलर्जी हो, ये बहुत तेज़ी से जो है उभरती है दोबारा से जिन लोगों को शिकायत होती है। या फिर जो है कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द जो है ना, वो बहुत तेज़ी से, इसीलिए जो है अमूमन तौर पर गोंद कीकर पंजीरी बनाकर इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसमें जो है फूल मखाना भी डाला जा रहा होता है, और जो है सूजी भी डाली जा रही होती है, कमर कस भी डाली जा रही होती है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ताकत के हवाले से डाली जाती हैं, जो हामला ख़वातीन को जब वो हमल से फारिग हो जाती हैं उनको उसके बाद खिलाई जाती है। और अमूमन तौर पर मर्द हज़रात भी इस्तेमाल करते हैं, या बूढ़ी ख़वातीन और जो है बूढ़े हज़रात जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है उनको वो सर्दी का जो मौसम फ्रेम है, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा पंजीरी को फ़ौक़ियत थी, वो लोग बनाते थे, घरों में तैयार करते थे, देसी घी में इसको भुना जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई के जाती थी कि ताकि जो सर्द मौसम है उसकी जो एक ठंडक है आपके जिस्म में, जब सर्दी बैठेगी तो फिर जोड़ों में भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, तो इस हवाले से जो है पंजीरी बनाकर इस्तेमाल की जाती थी। तो अब चूँकि बहुत कम हो गया, बहुत रेयर होता है, मैंने देखा है कि मेरी शॉप्स पे भी बहुत सारे कम लोग आते हैं। वैसे ऑनलाइन तो बहुत पंजीरी बिक होती है, लेकिन जो घर में हमेशा तैयार होती है उसकी बात ही अलग होती है। इसके अलावा जनाब, जो सूरत अंजाल में जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि जो अफराद मुब्तला हैं और जिनके अंदर गर्मी का अंसर ज़्यादा है, तो वो गोंद कीकर का ज़रूर इस्तेमाल करें। खाली गोंद कीकर इस्तेमाल कर लें, उससे उनका ये मसला भी हल हो जाएगा।
और जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि जो ख़वातीन सैलानुर रहम यानी जिनको पानी की शिकायत रहती है, या उनकी टांगों में दर्द रहता है, या कमर में दर्द रहता है, या ख़ारिश रहती है पानी की शिकायत की वजह से, या कोई और प्रॉब्लम इस हवाले से है, तो वो जनाब गोंद कीकर का इस्तेमाल करें। उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कमर के दर्द में भी बहुत फ़ायदा होगा, टांगों के दर्द में भी बहुत फ़ायदा होगा, और जोड़ों के अमराज में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ साथ ये बताता चलूँ कि कसरत हैज़ वाली जो ख़वातीन है आजकल, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है ये रसोली का जो है मामला चल रहा है, बहुत ख़वातीन में मैंने देखा कि रसोली का जो है अंसर काफ़ी, ये मर्ज़ काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो उनको कसरत हैज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अगर गोंद कीकर का इस्तेमाल करें, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी अफादियत रखी है गोंद कीकर में कि अगर ये खून किसी भी हिस्से का कहीं से भी आपको खून आने की शिकायत है, चाहे वो बवासीर खूनी में हो, या फिर जो है कहते हैं कसरत हैज़ का मसला हो, या और किसी किस्म का खून आपके नक्सीर लोगों को बाज़ औक़ात हो जाती है, तो ये गोंद कीकर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत तेज़ी से जो है खून रोकने में मददगार साबित होता है। और जनाब अगर आप घर में काम करते हुए हाथ जल गया, अमूमन तौर पर ख़वातीन का हाथ चूल्हे से जो है जल जाता है, तो फ़ौरी तौर पे अगर घर में गोंद कीकर मौजूद होगी तो उसका पेस्ट बनाकर अगर उसको वहाँ पे लगा लिया जाए। वैसे तो एलोवेरा का जेल जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, घरों में अमूमन तौर लोग पौधे लगाते हैं, लेकिन गोंद कीकर का भी अगर मौजूद है और सामने रखी हुई है तो फटाफट उसका पेस्ट बनाकर पानी में उसको थोड़ा सा पेस्ट करके और उसको जो है आप अगर उस हिस्से पे लगा दें जो जला हुआ है, तो इंशाल्लाह छाला भी नहीं बनेगा और जलन भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसका तरीका इस्तेमाल आपको बताता हूँ जनाब। इसका एक ही तरीका है जो सारे मर्ज़ के अंदर एक ही तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। आपने इसको रात को भिगो के रखना है पानी के अंदर या फिर दूध के अंदर, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें दूध के साथ इस्तेमाल करें, आप चाहें दही के साथ इस्तेमाल करें। जब पानी में आप भिगो के रखेंगे तो दही के साथ इस्तेमाल कर लें, और अगर दूध में भिगो के रखेंगे तो मेरा ज़्यादा आपको मशवरा ये है कि आप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो है दही थोड़ी सी मखात में ठंडक में आ जाती है, तो दूध जो है वो गर्म तर होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है। दूध में भिगो के रखेंगे तो सुबह जो है जोड़ों का और पट्ठों का और ये खिंचाव अमूमन तौर पर सर्दियों में हो जाते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। जो बूढ़े हजरात हैं ख़ास तौर पर उनको दें, जो मर्द हजरात ज़्यादा काम करते हैं, स्ट्रेस वाला काम करते हैं, ख़वातीन को चाहिए कि उनके लिए ये रात को भिगो के रख दें और सुबह उनको पीने के लिए दें निहार मुँह। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो बच्चे जो है कमज़ोर हैं इस हवाले से, उनको भी दिया जा सकता है। और जिन लोगों को, जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि ये मर्ज़ जरियान का, इत्लाम का, और ख़वातीन में जैसे मैंने तज़किरा किया अमराज़ का, तो अगर इस हवाले से कोई भी शिकायत हो तो गोंद कीकर का इस्तेमाल करें, इस तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा। अब चलते हैं जनाब इसके नुकसान की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको मेडिसिन भी भेज देता हूँ। आउट ऑफ कंट्री अगर आप मंगवाना चाहते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है फैसिलिटी, और अगर आउट ऑफ सिटी भी मंगवाना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। तो आप अगर कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो कहता हूँ हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, एक तो आपने ये ख्याल रखना है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपने इसकी मिक़दार जो है 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी। ये नहीं कि आपने जो है ना बोला कि एक ही दिन में पट्ठे वगैरह मेरे मजबूत हो जाएं, जरियान का मसला सारा हल हो जाए, ऐसा नहीं कभी सोचना। तो इसलिए 30 ग्राम जो है वो एक मिक़दार, एक खुराक इसकी मैंने आपको बता दी है, इससे ज़्यादा ना लें। तो वैसे तो अमूमन तौर पर जो है इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, अमूमन तौर पर होती ही 2 से 3 ग्राम है, लेकिन बाज़ जो है हमारे जज्बाती भाई जो हैं वो कहते हैं कि हम फटाफट अपने आप को पावरफुल कर दें और जो है ना सारे मसले एक ही दिन में हल हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक तरीके से इसको इस्तेमाल करें और 30 ग्राम से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको मतली भी हो सकती है और गैस ट्रबल भी हो सकती है, तो पेट फूल सकता है। तो पेट को मत फुलाएं और तरीके से इस्तेमाल करें। कोई भी बात हो मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप अब इजाज़त दें। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हर बिलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।